हम लोग अभी क्या देखा हम लोगों ने, एरिया डिवीजन मेथड, राइट। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा आएगा उसी का बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट आएगा, सिर्फ हम लोग एरिया की बेसिस पे नहीं देख सकते, हम लोगों को आपका डिस्टेंस भी देख सकते हैं, राइट। तो जो दूसरा है हमारा वो है डिस्टेंस डिवीजन मेथड, कि हम लोग डिस्टेंस को अगर बांट दें तब क्या हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवीजन मेथड में आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग पहले, वैसे तो बहुत कॉमन सा चीज है, बट एक्चुअली अगर आप सही से उसको देखोगे तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्या होगा सो हम लोग देखते हैं। मान लो अभी हम लोगों के पास वापस से, ठीक है, देखो अभी क्या है ना कि दो प्लेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। दो प्लेट्स में अगर हम लोगों को 3D में बना के सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मान लो दो प्लेट ऐसा, मैं इसको 3D में थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये दो, एक प्लेट ऐसा है और दूसरा जो है वो दूसरा प्लेट ऐसा है, देखो यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। और दोनों प्लेट्स के पीछे थोड़ा 3D में मैं अभी बना रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये क्या कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देखो, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बाबू, डी। अभी मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक थर्ड प्लेट ले आऊँ, ठीक है। तीसरा प्लेट यहाँ पे आ जाएगा, बीचों बीच, एकदम बीचों बीच थर्ड प्लेट आएगा, ठीक है। थर्ड प्लेट कैसा आएगा यहाँ पे देखो, मुझे बताओ कि यहाँ पे, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज, नोटिस कर रहे हैं आप, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज। अब ये तो न्यूट्रल है, बट इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से जो ब्लैक प्लेट है उसके, आपका ये वाले एरिया पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वाले एरिया पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता, अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता, नोटिस करना, ठीक है, ये प्लेट यहाँ पे नहीं, तो अभी एक कैपेसिटर दिख रहा है और उस एक कैपेसिटर का क्या है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, डी दिया हुआ, राइट। और अभी यहाँ पे क्या है, इस प्लेट को हमने ला दिया, ठीक है। प्लेट आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने कैपेसिटर, अब कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, पहले तो एक कैपेसिटर दिख रहा था, अब कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं, दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अब क्या फॉलो होगा, यहाँ पे दो कैपेसिटर आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, क्या डिस्टेंस सेम है, बताओ आप ही लोग बताओ, इसमें देख के बताओ, चैट में बताओ, क्या डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे इस दोनों कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस, पहले इसके पहले वाला जो प्लेट था, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बीच का डिस्टेंस डी था, लेकिन प्लेट नंबर 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा। अगर बीचों बीच डालते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और 3 और 2 के बीच भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा हमारा d/2 और ये हो जाएगा d/2। और जब डिस्टेंस हाफ होता है तो कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा, आप ही लोग बताओ। अगर डिस्टेंस में हाफ कर दो, सी की वैल्यू याद करो, सी की वैल्यू बेसिक जो सी नॉट की वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो डिस्टेंस हाफ होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, हाँ इंक्रीज तो होगी, मतलब कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, यस, 2c0 हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब बीचों बीच प्लेट्स डालेंगे तो प्लेट्स डाल देंगे ऐसा, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे अभी बताओ ये दो कैपेसिटर आपको ऐसा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स दिखेंगे तो यहाँ पे दो ऐसा बनेगा कैपेसिटर। तो अब बताओ कि इसमें कैपेसिटेंस क्या किसमें होगा, उसमें तो आप पता कर लिए कि किसमें था, पैरेलल में था, यहाँ किसमें दिख रहा है, यस, सीरीज में। तो इस बार हम लोग सीरीज में लगाए। चलो ये कॉन्सेप्ट सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब वापस से इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लेते हैं, ठीक है। नाउ एक ये हमारा आ गया प्लेट, दो प्लेट्स है। अब दो प्लेट्स के बीच, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोटिस करना, ठीक है। पहले बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग जाएंगे, ठीक है।
अब ये हमारा कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर के बीच हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, नोटिस करना कि यहाँ बीचों बीच ऐसा, पहले देखो हाफ में ऊपर था, पहले एरिया डिवाइड हो रहा था, इस बार नोटिस करो, इस बार क्या डिवाइड हो रहा है, इस बार डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बराबर में डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसका थिकनेस जो आपका यहाँ पे क्या है, इसका थिकनेस है, क्या थिकनेस रहेगा भाई, तो थिकनेस आपको दिया हुआ रहेगा कि d/2 है, थिकनेस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये मान लो हम लोगों ने इसका थिकनेस लेके चले कि d/2, तो ये d/2 है, तो बाकी एरिया भी क्या हो जाएगा d/2। तो ये हमारा कैपेसिटेंस दिया हुआ था ऑलरेडी, राइट। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हम लोगों ने ले ली K1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक कैपेसिटर, बट इसको हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे दो कैपेसिटर में डिवाइड होगा। कैसे दो कैपेसिटर में डिवाइड होगा, ये d/2 और दूसरा वाला ये भी क्या, तो ये भी क्या है d/2 है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो कैपेसिटर में। कैसे दो कैपेसिटर आएगा, नोटिस करो यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसा आएगा और दूसरा कैपेसिटर ऐसा आएगा, ये दोनों आपस में किसमें जुड़े हुए रहेंगे, सीरीज में। C1 की वैल्यू लिखनी है अपने को, ठीक है, क्या लिखनी है, C1 की वैल्यू, ये C1 है और ये क्या है C2 है। तो C1 की वैल्यू में देखो, सबसे पहले देखो क्या चेंज हुआ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हाफ हुआ है, तो डिस्टेंस हाफ होगा तो कैपेसिटेंस डबल होता है, तो यहाँ पे लिख दो 2 टाइम्स, ठीक है। और साथ में K1 है, तो K1 है या फिर K, आप K1 की जगह अभी चूंकि हम लोगों ने दो नहीं ले रखा है तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ K लेता हूँ, ठीक है। तो K लेता हूँ तो K भी मल्टीप्लाई होता था आगे में ही, तो 2 टाइम्स ऑफ K, नोटिस करना 2 टाइम्स ऑफ K, और क्या रहेगा, जस्ट 2 टाइम्स ऑफ K और साथ में क्या C0, है ना, 2 टाइम्स ऑफ K और साथ में क्या C0 और C2, तो C2 निकालोगे तो क्या होगा बाबू, तो C2 की वैल्यू क्या होगी, सो बताओ, C2 की वैल्यू आप लोग बताओ, चलो जल्दी से C2 की वैल्यू आप लोग बताओ तो। C2 जया फिर से सोचो, K कहां से आ रहा है आपका, K तो फर्स्ट वाले में होगा, सेकंड वाले में एयर है, एयर में तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिंपली, लेकिन डिस्टेंस हाफ हुआ है तो डिस्टेंस हाफ हुआ है तो 2 C0, राइट। अब आपस में दोनों क्या है, सीरीज में है, दोनों आपस में सीरीज में। अब आपके पास दो फॉर्मूला, ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है सी इक्विवेलेंट का, नहीं सी इक्विवेलेंट का क्या बताया बताओ तो, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बता रखा है ना, ठीक है। तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2K C0, ठीक है, इंटू 2C0, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या 2K C0 प्लस क्या 2C0, राइट। तो सी इक्विवेलेंट की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, तो ये ऊपर से देखो तो C0 कैंसिल होकर कटेगा, 2 कैंसिल होकर कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा आएगा तो क्या आ जाएगा, देखो सिर्फ 2 बचेगा, बचेगा 2K, ठीक है, C0 और नीचे क्या बचेगा बाबू, तो नीचे बचेगा K+1, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया देखो, नोटिस करना है यहाँ पे, ये 2 कॉमन निकाला और ये 2 काट दिया, कॉमन निकल गया, फिर C0 भी कॉमन निकाल के काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे KC 2 टाइम्स ऑफ KC0 बचा, ठीक है। और आप यहाँ से काटना नहीं चाहो अगर इस वाले 2 को नहीं तो उस 2 को ही काट दो, तो आपका देखो यहाँ पे KC0 बच जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 2KC0 नीचे बचा K+1, ठीक है। चलो अभी बताओ सबको, अब के इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ सब, सी इक्विवेलेंट तो निकल गया, इतना आसान, ठीक है। तो ये होगी हमारी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। चलो के इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ सब, के इक्विवेलेंट दिख रहा होगा सबको, यस यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का आ रहा है, बाकी लोग यस 2K/K+1, ठीक है, 2K/K+1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भाई
कि के इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2k बाई के प्लस 1। देखो अब यहाँ से ना एक बहुत बड़ा खेल स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत बार आपको ऑप्शन में ये दिखेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन जेई नीट में क्या करेगा कि ये आपको यहाँ से देगा ही नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला लगाया, बहुत बार वो क्या करेगा कि क्या हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मूला था, नहीं, हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला था अल्टरनेटिव। तो कभी कभार क्या करता है, ऑप्शन में जो मैंने आपको दिया है वो फॉर्मूला आएगा ही नहीं, वो आंसर आएगा नहीं, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज कि आखिर ये आ क्यों नहीं रहा। तो आ इसलिए नहीं रहा होता है क्योंकि हमारे पास सी इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला है, याद करो, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या, 1/c1 प्लस 1/c2, है ना, याद करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो 1/c इक्विवेलेंट की जगह पे आपको पुट करना है 1/k इक्विवेलेंट इंटू सी नॉट, ठीक है। दूसरा 1/c1, तो 1/c1, c1 की वैल्यू क्या थी देखो, तो 2k सी नॉट, यहाँ पे पुट करोगे 2 टाइम्स ऑफ k सी नॉट प्लस C2 की वैल्यू क्या थी देखो, तो C2 की वैल्यू यहाँ पे आई थी ओनली 2 सी नॉट, तो यहाँ पे 2 सी नॉट, ठीक है, आया ना। अब यहाँ से सी नॉट कॉमन निकाल के काटो तो बाबू, तो सी नॉट कॉमन निकाल के काट दो, तो सी नॉट कॉमन निकाल के काटोगे तो ये सी नॉट कटेगा, ये सी नॉट कटेगा और ये सी नॉट कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया देखो, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे आंसर आपका कभी कभी क्या देगा, आंसर दिया हुआ रहेगा कि 1/k इक्विवेलेंट, नोटिस करना 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/k प्लस 1। तो क्या ये सेम चीज नहीं है, बताओ, या फिर ऐसा नहीं देगा। तो आप नोटिस करो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, नोटिस करना क्या हो जाएगा, 1/2k प्लस 1/2, ठीक है, सिंपली इतना में ही आंसर छोड़ दे। तो क्या ये सेम चीज नहीं है, जो हमने आंसर लाया वही चीज है या नहीं है, ये मुझे मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताओ, क्या हमने जो आंसर लाया वही आंसर ये भी है। ठीक है, सबको आई होप ये समझ आ गया होगा ना। अब इसमें क्या खेल है, तो यहाँ पे हम लोगों को आते हैं वापस से, देखो अब कैसे दो आंसर आएगा, देखो अगला आंसर खुद दोगे आप, ठीक है, अगला आंसर जो आएगा वो आप खुद दोगे, ठीक है, नोटिस करना। चलो आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये हम लोग आ गया क्वेश्चन नंबर 1 ही है अभी फिलहाल, तो इसको बनाएंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे हम लोग 2 डाइलेक्ट्रिक लेंगे, ठीक है। देखो एक ये डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, डिस्टेंस हाफ, ठीक है, और दूसरा ये डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है और ये भी डिस्टेंस हाफ, इसका भी डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है, d/2 d/2। चलो जल्दी से सब इसको बनाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले की वैल्यू k1, ये वाले की वैल्यू k2, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d/2, ये भी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d/2, ठीक है, या थिकनेस उसका दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड C इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पे बता दो कितने कैपेसिटर्स दिख रहे हैं। चलो यहाँ पे हम लोग 2 मिनट का पॉज लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा, ठीक है।
आइए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे C1 लिखेंगे। देखो तो C1 की जब आप वैल्यू लिखोगे, ठीक है, तो C1 की वैल्यू लिखोगे तो देखो पहले डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस हाफ होने से कैपेसिटर डबल होता है, तो यहाँ पे लिख दो 2। और के डाइलेक्ट्रिक भी दिया हो तो यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ K1। और C0 का तो आप C0 लिख दो, ठीक है। फिर C2 लिखोगे, तो C2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी वही खेल, डिस्टेंस तो हाफ हुआ है, तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा 2। और क्या है, क्या आपको डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कितनी वैल्यू दी हुई है, K2। तो K2 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, C0, राइट। K2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K2 C0। अब देखो आपको पता है कि आपस में ये दोनों किस में होता है भाई, तो आपस में ये आपका किस में होता है, यहाँ पे सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में निकालोगे तो सीरीज में, अब देखो मैं सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो ऊपर दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप चाहो तो उसके पहले वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1C2/C1 प्लस C2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप 1/C इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1, यानी 1/C1 यानी कि 1/2 K1 टाइम्स ऑफ क्या, C0 प्लस 1/C2। 1/C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2K2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2K2 टाइम्स ऑफ C0, ठीक है। आप इसको अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, C1C2/C1 प्लस C2, ठीक है। बोलोगे सर इससे निकालना ही तो ये क्यों निकाले, वो निकाले हम लोग K इक्विवेलेंट निकालने, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट निकाले आप, C1। ध्यान रखना, देखो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कब कौन सा चीज यूज करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब K इक्विवेलेंट निकालना हो ना, किस केस में, डिस्टेंस वाले केस में, ठीक है, डिस्टेंस वाले केस में K इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये 1/C1 प्लस 1/C2 का फॉर्मूला यूज करना। और डिस्टेंस वाले केस में C इक्विवेलेंट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। दोनों में आपका काम आसान हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। तो हम लोग जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके आपका क्या आएगा, देखो C1 C2, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा चीज वही रहेगा बाबू। देखो इसमें क्या फर्क है, बस वहां पे K2 की वैल्यू 1 थी, मैंने पहले ही बोला ये क्वेश्चन में K2 की वैल्यू 1 थी। तो अब क्या है, K2 की जगह पे यहाँ पे K2 भी आ जाएगा, 1 नहीं पुट होगा। तो इसका आंसर आएगा 2K1 K2। सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो 2K1 K2 बाई क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ C0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेगा कि अगर आपको K इक्विवेलेंट का आंसर चाहिए तो K इक्विवेलेंट का आंसर यहां से भी आप देख के बता सकते हो, ठीक है। यहां से देख के कैसे बताओगे आप, तो यहां से देख के बताओगे K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ठीक है। अब ये कैसे आया ये मैं पहले ही बता रहा हूँ बाबू, ये फॉर्मूला बस इसको पुट किया यहाँ पे, C1 और C2 की वैल्यू ये वाली पुट की है, कौन सा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में, और सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। लेकिन क्या आंसर कभी कभी इसमें मैंने अभी जस्ट समझाया कि जरूरी नहीं कि आंसर के इक्विवेलेंट के टर्म्स में पूछेगा फाइंड आउट द रिलेशन। तो अगर रिलेशन पूछ दिया तो रिलेशन वाले केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला, जिस तरह ये वाला यूज किया वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आंसर क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे एक नया तरीका भी है आपको आंसर में बताता हूँ आपको कि आंसर कैसे पूछा हुआ है, किस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है। नोटिस करना, ठीक है। देखो क्या करता है कि अगर यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट पूछा और 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या करेगा बाबू, तो 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। तो यहाँ से क्या लिखेगा, 1/C इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, 1/K इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ क्या, C0 प्लस यहाँ पे 1/C, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू 1/C1, 1/C1 यानी कि 1/2 टाइम्स ऑफ K1 C0 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ K2 C0 हो गया। अब देखो क्या होगा बाबू, तो C0 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 कट जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें
अजय वीडियो स्टॉप कीजिए आप अपना। अभी देखो यहाँ पे सी नॉट और सी नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सी नॉट आया, सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 1/2k1 प्लस 1/2k2। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया क्या, देखो नोटिस करो, 1/2k1 बड़ा इक्वल टू आया k1 प्लस 1/2k2। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो किस टाइप में हम लोग लिखेंगे फाइनल। सो देखिए 1/k, देखो तो 2 दोनों में कॉमन है ना, 1/2 1/k1 प्लस 1/k2 है कि नहीं। अब इस 2 को आप क्या करो, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या आता है रिलेशन में, देखो। और इसी टाइप का आपको रिलेशन दिया हुआ रहेगा क्या, 2/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, राइट। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ये रिलेशन भी आपका पूछा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ठीक है, कि अगर अगर यहाँ पे हम लोग 3 डाइलेक्ट्रिक लेते तब क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन वही है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आंसर आप लोग दोगे उसका। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे 3 लेंगे और जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस भी आपका 3 होगा। ये इसके बीच में यहाँ पे रखा हुआ है और 3 डिस्टेंस है। क्वेश्चन सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब तक ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा dy2 नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है d/3 है दिया हुआ, ये भी d/3 है, ये भी d/3 है। ऐसा जो नहीं d/3 हो, अलग अलग भी दे सकता है, बट अकॉर्डिंगली हम लोगों को देखना है, ठीक है। मैं आसान अभी फिलहाल समझाने के लिए आप लोगों को ये ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला k1, दूसरा वाला k2, तीसरा वाला k3। चलो सब मुझे देखो अभी आसानी से आप लिख सकते हो, याद करो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू, पहले तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपका है फाइंड सी इक्विवेलेंट, 3 का भी शॉर्टकट बताया है मैंने आपको, याद कर लो, फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट। चलो 2 मिनट का पॉज लेते हैं और सब कोई सोचो। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, और सॉल्यूशन पे जब आएंगे तो आपको पहला अगर सी इक्विवेलेंट निकालना है, राइट, तो सी इक्विवेलेंट की आपकी वैल्यू मैंने आपको शॉर्ट में बता रखी है कि निकालने का तरीका 3 बताया था कि C1 C2 C3, याद करो सीरीज में आपको बता रखा है, इसको दो दो की पेयरिंग नीचे होगी, C1 C2 प्लस C2 C3, ठीक है, प्लस C3 C1। और आई थिंक आप C1 C2 और C3 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। C1 C2 और C3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ, C1 का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ K1 C0, C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ K2, ठीक है, C0, और C3 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ K3, ठीक है, C0। इस तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपको, जो लोग इसको समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं समझ रहे इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ K1 K2 K3 डिवाइडेड बाई दो दो की पेयरिंग, यानी K1 K2 प्लस K2 K3, ठीक है, प्लस K3 K1, राइट, और साथ में ये C0 यहाँ पे मल्टीप्लाइड रहेगा।
तो ये हमारा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। बाकी ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका के, सेम चीज यही रहेगा, बस सी नॉट वहां से क्या रहेगा, गायब रहेगा। ठीक है, बट क्या यहाँ पे आंसर खत्म होता है, नहीं बाबू। आंसर कभी कभी क्या करेगा, रिलेशन पूछेगा। तो रिलेशन पूछेगा तो अब अगर सिर्फ रिलेशन पूछा तो हमें तो आंसर इस फॉर्म में देना है, हमें तो आंसर इस फॉर्म में देना है। तो आप ही लोग बताओ यहाँ पे 2 की जगह क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 की जगह क्या वैल्यू आएगा, 3। और क्या सिर्फ यहाँ पे 1/k1 प्लस 1/k2 रहेगा। फाइनल रिलेशन बताओ, चलो अभी सब फाइनल रिलेशन बताओ। तो इस टर्म्स में ऐसा, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर मैं सिर्फ रिलेशन पूछूं, ये नहीं पूछूं के इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं पूछूं, मैं पूछूंगा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन के इक्विवेलेंट k1 k2 और k3, तब क्या होगा। सिर्फ 1/k1 नहीं होगा, इधर 3 भी आएगा, इधर 3 भी आएगा ना। तो आप अगर इसमें रिलेशन लिखना चाहो तो रिलेशन जो आएगा हमारे पास, वो रिलेशन क्या आएगा, तो रिलेशन आएगा 3/k इक्विवेलेंट। आप अल्टरनेट मेथड से बना सकते हो, 3/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये अगर रिलेशन पूछेगा तो ये वैल्यू मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंपटीशन में आपको इसी के टर्म्स में चेंज करेगा। रिलेशन ऐसा पूछेगा और अगर के इक्विवेलेंट की वैल्यू आया तो सिर्फ ये देंगे। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 3/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। देखो अब इतना, अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं कब किस में क्या ले, कब सीरीज में ले, कब पैरेलल में ले। ठीक है, तो उन केसेस में कंफ्यूज जाते हैं, तो उसी के लिए मैंने ये एक ट्रिक बनाया है, किताबों में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और इस ट्रिक से आपको हमेशा ये चीज याद रहेगा कि कब हम लोग सीरीज में लेते हैं और कब हम लोग पैरेलल में लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला वाला देखो यहाँ पे, पैरेलल में कब लेते हैं। ठीक है, देखो पैरेलल में, पैरेलल में ए दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा, सबको ए तो दिख रहा होगा। पैरेलल के स्पेलिंग लिखो, पैरेलल के स्पेलिंग में सबको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, तो पैरेलल की स्पेलिंग में ए दिख रहा है, तो बताओ कौन सा डिवीजन पैरेलल में, कौन सा डिवीजन में कब लेंगे पैरेलल, कौन सा डिवीजन मेथड लगेगा पैरेलल में। देखो जवाब नहीं आ रहा नालायक सब। हाँ, एरिया डिवीजन मेथड, यानी कि एरिया डिवीजन मेथड में हम लोग को पैरेलल में लेना है। ठीक है, जब एरिया डिवीजन मेथड लगाना है तो पैरेलल में लेंगे। ठीक है, दूसरा देखो सीरीज, सीरीज में एस दिख रहा है, इसमें तो कहीं ए है नहीं, सीरीज में एस दिख रहा है। और सीरीज में आप बताओ डिस्टेंस देखो तो क्या दोनों में एस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, दोनों में एस कॉमन है ना, नोटिस करो मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। देखो पैरेलल का ए, एरिया का ए, सीरीज का एस, डिस्टेंस का एस। ठीक है, तो पैरेलल में कब लेना है, एरिया डिवीजन मेथड में। सीरीज में कब लेना है, डिस्टेंस डिवीजन मेथड में। ठीक है, क्या ये याद रहेगा। हाँ, इसलिए इसलिए ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, किताब में नहीं मिलेगा, याद रखने का है बस कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
याद रहेगा सबको? अब हाँ, 2a से मतलब नहीं है, ये भी बोल सकते हो, चलो आप 2a बनाना चाहो, अपना कुछ बनाना चाहो 2a ले लो, बट अपने को सिर्फ एक a से भी काम चल जाएगा। ठीक है, आई होप अब कंफ्यूजन नहीं होगा कभी किसी को कि कब कौन सा मेथड लगाना है। पैरेलल में a है तो एरिया डिवीजन, सीरीज में s है तो डिस्टेंस डिवीजन, क्योंकि दोनों में पैरेलल में a कॉमन है और सीरीज में आपका s कॉमन है। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा और वो क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे रहेगा, मैंने सिर्फ ये बताया है डिस्टेंस और एरिया, बाकी इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दूंगा, वो सबका होमवर्क है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।